मेरे हिसाब से तो यही जन्नत है। कश्मीर में अगर आप आ रहे हो तो पहलगाम में आपको यहाँ आना ही आना है। भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर में लगातार कई हमलों के बाद 22 अप्रैल 2025 को दोपहर में कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वैली में जो आतंकी हमला हुआ वह इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। बैसरन वैली में घूम रहे बेकसूर भारतीय टूरिस्ट पर आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया और उनके नाम और धर्म की पहचान कर उन पर गोलियां बरसा दी। जो हिंदू थे उन्हें मार दिया गया। यहाँ तक कि पुरुषों के धार्मिक चिन्ह की पहचान करने के लिए उनके कपड़े उतारे गए और नॉन मुस्लिम होने पर उन पर गोलियां बरसा दी गई। यह आतंकी हमला कोई पहला हमला नहीं है। शायद आपको याद होगा कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब तीसरे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उस समय भी कश्मीर में हिंदू यात्रियों के कटरा जाने वाली बस पर आतंकियों ने हमला किया जिसमें 9 हिंदू श्रद्धालु मारे गए। यह सब होने के बावजूद भी हमारे देश में जात और भाषा के आधार पर भेदभाव होता रहता है। क्या आतंकियों ने किसी की जात और भाषा पूछी थी? नहीं, उन जिहादियों ने केवल नाम और धर्म पूछा था और हिंदू होने पर गोली मार दी। यह आतंकी हमला भारत की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या दोष था उन भारतीय मासूमों का जिनका कोई कसूर नहीं था? उन मासूमों में तो कुछ ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी, जो अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को बनाने कश्मीर की वादियों में गए थे। उन 28 लोगों का तो बस यही कसूर था कि उन्होंने कश्मीर जाने से पहले अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा विश्वास था और वे जानते थे कि कश्मीर तो हमारे लिए अब सेफ है। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ और यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है 6 मई 2025। हमें पूरा उम्मीद है कि ये रिलीजियस जेनोसाइड का बदला भारत जरूर लेगा, पर हमें इसके लिए भारत की सुरक्षा बल और गवर्नमेंट पर विश्वास रखना होगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कुछ ऐसे भी गद्दार और पाकिस्तानी पिल्ले हैं हमारे देश में जिसकी सांस भारत में चलती है पर उनकी धड़कनें पाकिस्तान के लिए धड़कती है। भारत आतंकियों का सामना आसानी से कर सकता है पर देश में बैठे गद्दारों का सामना करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। खैर, अब हमें इंतजार है कि उन 28 मासूमों की शहादत का बदला भारत जल्द ही लेगा और इस बार पीओके ऑफिशियली इंडिया में शामिल होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।